Hello students, I hope you all are doing well, and in this video I am going to explain your class 10th book number 2 of your English subject, that is the Footprint Without Feet. And in this video I am going to explain the second chapter of that book, that is the thief's story, and it is a very interesting story about the trust and betrayal, students. So without any further ado, let's start. A young boy makes friends with Anil. There is a young boy, that is the narrator of this story, and he has a friend whose name is Anil. Anil trusts him completely. Anil trusts that boy completely and gave him a job. Does the boy betray his trust? Does that the boy, the narrator of this story, betray his trust? So let's come to know about this, what has happened in this story. So I was still a thief when I met Anil. Here the narrator, that is the thief, जो thief है वो बता रहा है कि I was still a thief when I met Anil. मैं चोर था जब मेरे अनिल से मेरी मुलाकात हुई. Thief means चोर. And though only 15 and the age of this thief is only 15, I was an experienced and fairly successful hand. कह रहा है कि that he was very experienced and very fairly successful hand, मतलब he was very good in thief. चोरी में वो बहुत ही अच्छा था. वो जो नरेट स्टोरी नरेट का वो है, नरेटर इस स्टोरी का. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. व्हेन that this narrator, the thief, when approached Anil, then Anil at that time was watching a wrestling match and he was about 25, and age of Anil was at that time was 25. Anil ka, he was a tall and lean fellow. He was very tall and lean, मतलब पतला, thin, and he looked easy going, kind and simple enough for my purpose. और काफ़ी ऐसा लग रहा था कि आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता था. काफ़ी काइंड, दयालु और सिंपल लग रहा था. मतलब कि ऐसा कि उस 15 ईयर के जो बॉय था, जो थीफ था, उसको लग रहा था कि वो बिल्कुल ही एक सही प्रोस्पेक्ट है चोरी के लिए. आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ द लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. तो मुझे ज़्यादा से इसके लेट का इंतज़ार नहीं करना था और मैंने ये सोचा कि तुरंत ये जो यंग मैन है अनिल है, इसका तुरंत से तुरंत विश्वास मुझे जीतना पड़ेगा, तुरंत इसको विश्वास में लेना पड़ेगा. सो यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. तो जो ये थीफ है ये कहता है कि तुम भी थोड़े पहलवान लगते हो. अ बिट फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड. थोड़ी सी चापलूसी से दोस्त जल्दी बन जाते हैं. सो डू यू, ही रिप्लाइड. तो अनिल कहता है कि तुम भी लगते हो. विच मी पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट. ये सुनते ही थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. वो कह रहा है कि उस समय मैं भी पतला था. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. कहता है हाँ ठीक है, मैं भी थोड़ी थोड़ी कुश्ती कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम. अनिल पूछता क्या नाम है तुम्हारा. हरी सिंह. आई लाइड. जो थीफ है बोलता है मेरा नाम हरी सिंह है, झूठ बोलता है. आई टुक अ नेम एवरी मंथ, न्यू नेम एवरी मंथ. हर महीने मेरा नया नाम होता है. दैट केप्ट मी आइड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. जिसकी वजह से मैं पुलिस और अपने जो पुराने एम्प्लॉयर जिनके वहाँ मैं जॉब करता था और चोरी की थी उनसे मैं बचा रहता हूँ, उनसे दूर रहता हूँ. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. इसके बाद से जब इंट्रोडक्शन हो गया तो अनिल अब जो रेसलर थे, जो कुश्ती लड़ने वाले थे, जिन्होंने उनके शरीर पर काफ़ी तेल लगा हुआ था, जो कि घुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे, पटक रहे थे और थ्रोइंग ईच अदर को इधर उधर पटक रहे थे, तो उनके बारे में बात कर रहा था. आई डिडंट हैव मच टू से. अनिल वॉकड अवे एंड फॉलो कैजुअली. मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को था नहीं. तब क्या हुआ कि अनिल, अब थोड़ी सी बात रेसलिंग की बात होते हुए अनिल वहाँ से जाने लग गया, तो मैं भी उसका पीछा करने लग गया. फिर मैंने दोबारा अनिल से बोला हेलो अगेन. ही से दोबारा अनिल बोलता है हेलो अगेन. आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल. जो नरेटर होता है वो बड़ी अच्छी सी स्माइल देता है. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू. लेकिन अनिल कहता है कि आई कांट पे यू. ओके, सो आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. द नरेटर थॉट अबाउट दैट फॉर अ मिनट. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. उसे लगता है कि शायद अनिल वो बंदा, वो पर्सन नहीं है, वो मैन नहीं है जिसके वहाँ वो चोरी कर सकता है. आई थिंक दैट ही इज़ ऑल्सो अ वेरी एवरेज पर्सन. सो आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. तो यहाँ पे जो नरेटर है, जो थीफ है, वो कहता है क्या मुझे तुम खाना खिला सकते हो, मतलब क्या तुम्हें खाने के लिए दे सकते हो. तो नरेटर, ये जो अनिल है, पूछता है कैन यू कुक, कैन यू कुक. सो आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. दोबारा से जो थीफ है झूठ बोलता है कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ. सो इफ़ यू कैन कुक then maybe I can feed you. If you can able to cook, then so Anil told him that he can able to feed you. वो खाना उसे दे सकता है.
ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुम्मा स्वीट शॉप। तो अब जो अनिल है उसको कहाँ अपने रूम पे लेके जाता है, जो कहाँ पर है, जुम्ना स्वीट शॉप, ठीक है ना। एंड रिमेंबर याद है कहाँ पर है, जुम्ना स्वीट शॉप के पास। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और वो उससे कहता है अनिल कि तुम बालकनी में सो सकते हो, बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। लेकिन जो खाना मैंने उस रात बनाया था वो काफ़ी बेकार था। बिकॉज अनिल गेव टी टू ए स्ट्रीट डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। जैसे ही खाना अनिल को मिला, अनिल को अच्छा नहीं लगा और उसने जो आवारा कुत्ते थे उनको खाना दे दिया और मुझसे कहा चले जाने के लिए। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं रुका रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने बिल्कुल अपने जितना ज़्यादा हो सके इम्प्रेस करने के लिए उस वैसा स्माइल किया। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और मुझे देखकर अनिल अपनी हंसी नहीं रोक सके। सो लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। उसने मेरे सिर पर एक हाथ मारा, हल्के से पैट किया, थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. उसने मुझे अपना नाम लिखना सिखाया और ये कहा कि अब उसको पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएगा और नंबर्स को जोड़ना भी सिखाएगा। I was grateful, मैं काफ़ी कृतज्ञ था। I knew that once I could write like an educated man, क्योंकि मैं जानता था कि एक बार अगर मैं शिक्षित आदमी की तरह लिखने लग गया, there would be no limit to what I could achieve, तो उसकी कोई सीमा नहीं होगी जो मैं कुछ अचीव कर सकूं। It was quite pleasant working for अनिल, अनिल के लिए काम करना काफ़ी अच्छा था। I made the tea in the morning and then would take my time buying that day's supply, मैं मॉर्निंग में टी बनाता था और फिर अपना समय लेके जो दिन का राशन और बाकी सामान होता था उससे मैं ख़रीदने जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, और उसमें सामान लेते लेते मैं एक दिन में ₹1 कम से कम अपने लिए रख लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम्स टू माइंड। मैं जानता था कि अनिल को पता होता था कि मैं ऐसे ₹1 करके इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी अनिल इस बात को माइंड नहीं करते थे। ओके, सो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जो है वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके ही बना पाते हैं। ही इज़ जस्ट एन स्ट्रगलिंग ऑथर हैं, राइटर हैं। सो ही वुड बोरो 1 वीक एंड लैंड द नेक्स्ट वीक। तो वो क्या करते हैं कि कभी कभी पैसा नहीं होता है तो उधार लेते हैं, फिर अगले हफ्ते उधार चुकाते हैं। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, और हमेशा उसको अगले पैसे की, अगले मनी की चिंता रहती थी कि कैसे क्या होगा। बट एज सून एज इट अराइव, लेकिन जैसे ही अगला चेक, अगला पैसा उसके पास आता था, लिख के कुछ पैसा कमाता था, सो ही वुड गो ऑन एंड सेलिब्रेट। तो बाहर जाता था और थोड़ा सा सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोड फॉर द मैगजीन, ऐसा लगता था कि वो किसी मैगजीन, पत्रिका के लिए लिखा करता था। अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग, एक उसके जीने का तरीका था ये, उसके लिख के ही वो कमाता था पैसे। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्वीट बंडल, स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन अनिल जो है घर आए, होम आए कुछ नोट्स के बंडल के साथ। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और उन्होंने बताया नरेटर थीफ को कि उन्होंने आज एक प्रकाशक को अपनी किताब बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात को मैंने देखा कि अनिल ने उस मनी को, जो मैट्रेस था, जो गद्दा था जिस पर सोते थे, उसके नीचे उन्होंने रखा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। नरेटर ये सोचता है कि मैं अनिल के लिए 1 महीने से लगभग काम कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, खरीदारी करते समय मैं केवल उसे चीट करता हूँ। एंड हैड नॉट डन एनीथिंग इन लाइन ऑफ वर्क, और मैं उसके अलावा अभी तक कोई चोरी नहीं की है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास हर संभावना थी ये सब करने की। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, मुझे उसने दरवाजे की चाबी दे दी थी अनिल ने। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जिससे कि मैं कभी भी आ सकता था और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मैट, मेरे जीवन में आज तक अनिल सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति थे जिससे मैं आज तक मिला था, जिन्होंने मेरे पे सबसे ज़्यादा विश्वास किया था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए मेरे लिए उनके लिए चोरी करना, उनके वहाँ से चोरी करना काफ़ी मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, बहुत आसान होता है किसी लालची व्यक्ति को ग्रीड करना, चीट करना, रॉब करना, डकैती करना। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी अ रॉब, क्योंकि ग्रीडी मैन के वहाँ अगर हम रॉब करते हैं, डकैती करते हैं, तो वह अफोर्ड कर लेगा। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस मैन के बेफिक्र आदमी को रॉब करना काफ़ी मुश्किल है। समटाइम ही डजेंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब, क्योंकि कभी कभी वो बेफिक्र आदमी, केयरलेस मैन, उसको ये भी पता नहीं होता है कि उसके वहाँ चोरी हो चुकी है। एंड दैट मेक्स द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और जिसकी वजह से काम का पूरा मज़ा ख़त्म हो जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क,
तो इस समय अब कुछ काम करने का, असली काम करने का, चोरी का समय आ गया है। मैं कहता हूँ अपने से, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, चोरी की प्रैक्टिस करनी है। मैं पहले चोरी कर रहा था, लेकिन अब कुछ महीने से मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ नरेटर खुद से बात कर रहा है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं ये मनी नहीं लूँगा, ही विल ओनली वेस्ट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो देखो अपने आप को अब रीज़न दे रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे जो नरेटर है, जो थीफ है, वो कह रहा है कि अगर ये मैं पैसा नहीं चुराऊँगा तो क्या करेंगे अनिल, ये अपने दोस्तों पे खर्च कर देंगे। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, क्योंकि अनिल तो मुझे पे करेंगे नहीं मनी, वो अपने दोस्तों पे खर्चा कर देंगे। अनिल वॉज asleep, a beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed। अनिल सो रहे थे, तब जो बालकनी से मून की रोशनी आती है, उनके बेड पर पड़ती है। एंड आई सेट अप ऑन द फ्लोर, और मैं फ्लोर पर बैठ जाता हूँ। कंसिडरिंग द सिचुएशन स्थिति को देखता हूँ। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं मनी को ले लेता हूँ अभी, तो मैं 10:30 की जो लखनऊ की एक्सप्रेस जो लखनऊ को जाती है, उसको मैं उसको ट्रेन को पकड़ लूँगा, ट्रेन से चला जाऊँगा लखनऊ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। ब्लैंकेट से निकलते हुए मैं बेड की तरफ जाता हूँ। नीचे सोया हुआ है जो नरेटर, जो थीफ है, और वो जहाँ पर अनिल सोए हुए बेड पर उनके वहाँ जाता है। अनिल वॉज स्लीपिंग, अनिल सो रहे थे पीसफुली, बहुत शांत तरीके से। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उनका जो चेहरा था वो पूरा क्लियर था, अनलाइन था, उस पर कोई रिंकल नहीं थे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। थीफ सोचता है कि अनिल का चेहरा तो काफ़ी क्लियर था, काफ़ी स्पष्ट था, लेकिन उनके चेहरे, जो थीफ था उसके चेहरे पे काफ़ी निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार, जो मेरे चेहरे पे निशान थे वो घावों के निशान थे, जो दाग थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा जो है मैट्रेस है, गद्दा है, उसके अंदर मेरा हाथ जाता है। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट की खोज करता है। व्हेन आई फाउंड देम, जब वो मुझे मिलते हैं, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, तो मैं उन्हें बिना आवाज़ किए हुए बाहर निकालता हूँ। अनिल साइड इन स्लीप्स एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल थोड़ा सा हिलते हैं अपनी नींद से और थोड़ा सा साइड अपने करवट लेते हैं टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। एंड आई वॉज स्टार्टल्ड, और मैं घबरा जाता हूँ। एंड क्विकली क्लाउड आउट ऑफ द रूम, और तुरंत मैं मनी को लेते हुए सीधे बाहर से, रूम से बाहर निकल जाता हूँ। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर जाता हूँ, आई बिगेन टू रन, मैं भागना शुरू करता हूँ। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने उन नोट्स को अपने कमर में बांध लिया था, रख लिया था। एंड हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामास, और मैंने क्या किया था, अपने पैजामा का जो स्ट्रिंग होता है, नाड़ा होता है, उससे मैंने उसको बांध दिया था। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा था, तब भाग रहा था, फिर उसके बाद धीरे चल रहा था। मैंने नोट्स को काउंट किया उसी रास्ते में, तो 600 रुपये थे वो, इन 50s, 50-50 के नोट थे, 600। एंड आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, और इतने पैसे से तो मैं हफ्ता या फिर 2 हफ्ते आराम से, जो कि एक अरब का एक शेख रहता है, वैसे मैं रह सकता हूँ। यहाँ पे देखो अब सपने देख रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। सो व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं जैसे ही स्टेशन पहुँचा तो मैं टिकट ऑफिस के स्टेशन पे नहीं रुका। मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट आई डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधे प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अब जस्ट निकल ही रही थी। द ट्रेन स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियज, ट्रेन जो थी अब धीरे धीरे चलकर स्पीड अप पिकअप कर रही थी, और मैं आराम से जाके किसी भी एक बोगी में जाकर बैठ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ा सा हिचकिचाया, फॉर सम रीज़न, कुछ कारणों की वजह से, आई कांट एक्सप्लेन, मैं नहीं बता सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैं उस ट्रेन में बैठकर वहाँ से जाने का जो चांस था वो खो चुका था। कुछ सोचने लग गया, यहाँ पे जो थीफ था स्टूडेंट, वो सोचने लग गया, किसी स्थिति में पड़ गया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone the deserted platform, मैंने अपने आप को खाली वीरान प्लेटफॉर्म पे अकेला पाया। I had no idea where to spend the night, मुझे कोई विचार, कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ रात बिताऊँ। I had no friends, मेरा कोई मित्र नहीं था। Believing that friends were more trouble than the help, मुझे तो ये लगता था कि जो दोस्त होते हैं वो मदद से ज़्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying on one of the small hotels near the station, और उस रात को मैं ये किसी को भी क्यूरियस, मतलब उत्सुक नहीं करना चाहता था किसी को भी, कि उस छोटे बगल के स्टेशन के बगल में होटल में ठहर के किसी का अपने ऊपर शक नहीं जाहिर करना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब, पूरे शहर में सिर्फ मैं एक ही पर्सन को सही से जानता था, और उस पर्सन की वहीं मैंने रॉबिंग की है, डकैती की है। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार की तरफ चुपचाप निकल गया। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, एक छोटा सा 15 साल का लड़का सोच रहा है कि
मैंने चोरी के इस कैरियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने आदमियों का चेहरा पढ़ना सीखा है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपनी अच्छाई को खो देते हैं। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ द ग्रीडी मैन शोड फेयर, जो लालची व्यक्ति होते हैं जब उनका कुछ खोता है तो वो डर दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर लोगों को गुस्सा आता है। पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, बेचारा गरीब आदमी एक्सेप्ट कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मैं अनिल का चेहरा जानता था। वैन ही डिस्कवर्ड द टैप, जब उन्हें चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वो सिर्फ उन्हें सोच के उसको उदासी होगी, वो उदास होंगे। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, मनी को होने से उदास नहीं होंगे, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के खो जाने से वो उदास होंगे। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, तब तक जो नरेटर है वो एक पार्क में जाते हैं और वहाँ पर एक बेंच होता है पार्क में, उस पर बैठ जाते हैं। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर के स्टार्टिंग का महीना था। एंड आई अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्क्रिप्शन, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी काफ़ी ज़्यादा और परेशानी क्रिएट कर दी और ठंड लग रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और कुछ ही देर में बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई पैंट, मेरी जो शर्ट और पैजामा थे वो मेरी स्किन से पूरा चिपक गए थे बारिश की वजह से। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवाएं मेरे चेहरे से के पास मतलब बह रही थी, वहाँ पे काफ़ी ठंडी हवाएं बह रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार वापस जाता हूँ। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और जाके एक क्लॉक टावर, बीच शहर में एक क्लॉक टावर होता है जहाँ पर घड़ी लगी रहती है, पूरे शहर के लोग उसको देखते हैं, स्टूडेंट्स वहाँ से टाइम देखते हैं। तो वहीं क्लॉक टावर के पास एक घर था, नीचे रूम था, वहाँ जाके वो बैठ जाता है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक से रात के 12, क्लॉक की तरफ देखता है तो उसमें 12 बज रहे होते हैं। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को फील किया, महसूस किया। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वो बारिश की वजह से गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल का जो मनी था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 और 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, अगर मॉर्निंग में अगर चीज़ें सही होती, सब नॉर्मल होती और थीफ ने चोरी नहीं की होती तो उसको पता था कि 2-3 रुपया ज़रूर अनिल देता उसको सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो पूरे 600 रुपये उस नरेटर के पास थे। आई कुडंट कुक हिज मील, अब मुझे उसका खाना नहीं बनाना पड़ेगा। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, ना ही मुझे बाजार जाना पड़ेगा और ना ही मुझे अब नए सेंटेंसेज सीखने पड़ेंगे और लिखना पड़ेगा। ये देखो अपने दिल को दिलासा दे रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। आई हैव फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थैप, ये सब चीज़ के बारे में तो मैं चोरी के एक्साइटमेंट में सब भूल ही गया था। होल सेंटेंस, पूरा वाक। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, मैं जानता था कि अगर मैंने पढ़ना सीख लिया तो ये कुछ 100 सैकड़ों रुपये से काफ़ी ज़्यादा मेरे पास पैसा आएगा, पढ़ने की वजह से मुझे जॉब मिल जाएगी, अब ये सोच रहा है। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बहुत आसान है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और उससे भी ज़्यादा पकड़े जाना आसान है। बट टू बी रियली अ बिग मैन, अगर बड़ा आदमी बनना है, क्लेवर चालाक बनना है और समाज में प्रतिष्ठित बनना है, और समथिंग एल्स, तो उसके लिए कुछ और चीज़ें चाहिए। आई शुड गो बैक टू द अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा। आई हैव टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे पढ़ना और लिखना सीखना होगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर अनिल की अच्छाई कहीं ना कहीं थीफ की मैंटेलिटी को चेंज कर रही है। कहीं ना कहीं जो थीफ है उसको ये लगता है कि एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैरियर, इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ। सो आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं दोबारा रूम पर गया और काफ़ी नर्वस था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न टू अनडिटेक्टेड, चोरी करना तो बहुत आसान है लेकिन दोबारा से उसको वापस लौटाना, वो भी बिना पकड़े जाना, ये काफ़ी मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजे को क्वाइटली ओपन किया। देन स्टूड इन द डोरवे एंड इन क्लाउडेड मिडनाइट, और फिर जो दरवाज़ा का जो स्टार्टिंग था वहाँ में खड़ा हुआ कुछ देर के लिए, और जो मून लाइट था, अब थोड़ी सी जो मून की जो रोशनी थी बादलों की वजह से काफ़ी क्लाउडेड हल्की हो गई थी। अनिल वॉज स्टिल स्लीप, अनिल अभी भी सो रहे थे। आई क्रैप्ट इन टू द हेड ऑफ द बेड, मैं दोबारा से जहाँ पर बेड था उनका मैट्रेस था वहाँ जाता हूँ। एंड माई हेड केम अप टू द नोट्स, मेरे हाथ अपने नोट्स पे जाते हैं जो 600 रुपये उसके थीप के पास था। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उनके जो सांसें थी अपने हाथों पर महसूस की। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, कुछ मिनट के लिए मैं वहीं रुका रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरा जो हाथ था वो गद्दे के पास गए, किनारे गए। एंड स्लिप्ड अंडर इट, मैंने अपना हाथ गद्दे के अंदर डाला और उस वहाँ पे नोट्स के साथ, मतलब यहाँ पे क्या था कि जो नरेटर था, जो थीफ था, उसने नोट को फिर से वापस उसी जगह पर रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन मैं थोड़ा सा लेट उठा। ओके, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैंने देखा कि अनिल ने ऑलरेडी टी बना दी थी। ही स्ट्रेट आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उन्होंने हाथ मेरी तरफ किया।
देयर वॉज अ 50 नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उनके जो हाथ हैं फिंगर्स थे उनके बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, ये देख के मुझे मेरा दिल रह गया, ठहर सा गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि शायद मुझे अनिल ने पकड़ लिया है। आई मेड सम मनी येस्टरडे ही एक्सप्लेन, अनिल कहते हैं कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें हमेशा तुम्हें पैसे मैं रेगुलरली पे करूँगा, तुम्हें सैलरी दूंगा। माई स्पिरिट रोज, ये देख के मुझे थोड़ा सा राहत मिली। बट वन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही मैंने नोट हाथ में लिया अनिल से, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, मैंने महसूस किया कि वो नोट गीला था रात की बारिश की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सैड, अनिल कहते हैं कि आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। सो ही न्यू, अनिल को पता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ना ही लेकिन उनके लिप्स ने कुछ कहा मेरे, और ना ही उनकी आंखों से पता चला कि वो ये सब जानते हैं। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की तरफ देख के मुस्कुराया इन माई मोस्ट अपीलिंग में, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और ये जो मुस्कुराहट थी ये बिना किसी कोशिश के, ना ही किसी इम्प्रेस करने की वजह से आई। यहाँ पे सिर्फ ये ऐसे ही स्माइल आई। ये नरेटर को स्माइल इसलिए आई स्टूडेंट्स, हल्की सी मुस्कुराहट इसलिए आई क्योंकि अनिल की अच्छाई पर, कि अनिल ना कहीं ये जानते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने शो नहीं किया। अनिल के ट्रस्ट को जो नरेटर है उसने तोड़ा नहीं, वो वापस आया, और कहीं ना कहीं दोनों का जो ट्रस्ट था, फ्रेंडशिप था, वो बनी रही स्टूडेंट्स। So that's very interesting student. Watch this video 2 or 3 times. It's very important lesson for your class 10th language and literature section. So thanks for watching and God bless you all as always.